महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, महकता आंचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महकता आंचल कार्यक्रम में, जी हाँ, कुछ खास यानी कि एक छोटी सी कहानी। यही आज महकता आंचल कार्यक्रम में कुछ खास है और उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। उससे पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, मैं हूँ आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिस्ट। और दोस्तों, आज जो हम कहानी महकता आंचल कार्यक्रम में सुनेंगे वो कहानी है तारी की। तारी की उम्र अभी यही कोई 32 साल की है। उसका विवाह 14 साल पहले यानी कि जब वो 18 साल की हुई थी, पास के ही गांव में रहने वाले नौजवान युवक रमेश से हुई, जो अभी वर्तमान में दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। तारी के घर में अभी उसके 2 बच्चे दया और दीपक रहते हैं। साथ ही उसके सास ससुर और एक ननद रहती है। यानी कि तारी के घर में अभी पूरे 6 सदस्य हैं। जैसा कि मैंने कहा, रमेश दिल्ली में नौकरी करता है, तो नौकरी के कारण कभी कभार ही उसका घर आना हो पाता है। किसी समारोह में या फिर शादी में या तीज त्योहार में वो घर आता है। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी अकेली तारी पर ही है। अब घर में कितना काम रहता है, घर बार, खेती बाड़ी, नाते रिश्तेदार, कोई निमंत्रण आ गया, सभी कुछ तारी अकेले ही करती है। घर में हाथ बटाने वाला अभी तारी का कोई भी नहीं है, क्योंकि अब भाई सास ससुर बूढ़े हो गए हैं। ऐसी उम्र में वो घर में काम नहीं कर सकते। पर हाँ, तारी की जो ननद है रूपा, वो कभी कभार तारी का हाथ घर के कामों में बटा दिया करती है। अब रूपा बेचारी भी क्या करे, क्या क्या काम करे। वहाँ उसके कॉलेज की पढ़ाई है, सुबह जाती है और शाम को लौट के आती है, और शाम को थोड़ा बहुत जितनी हो सके भाभी की मदद कर देती है। वो तो अच्छा हुआ, तारी एक हष्ट पुष्ट दिखने वाली महिला है और काफी स्वस्थ भी है। ऐसे में वो झट से अपना हर काम खत्म कर देती है। अगर कोई उसको देखे तो एकदम बिजली सी फुर्ती उसके अंदर दिखाई देती है। पर इतनी हष्ट पुष्ट दिखने वाली महिला को भी किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, इस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो खुद नहीं समझ पाई उसको आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि तारी पहले से ही काफी तंदुरुस्त थी। जब उसको अचानक पता चला उसको कुछ समस्याएं हो गई हैं, वो खुद अचंभित हो गई। दरअसल दोस्तों, बात इन्हीं दिनों की है, यानी जाड़ों की। बर्फ गिरने की तैयारी थी, अब गिरी कि कब गिरी कहा नहीं जा सकता था। रूपा को जाड़ों की छुट्टियां थी, तो तारी ने सुबह सुबह उठकर सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पत्तियां जंगल से लेके आऊं, क्योंकि बर्फ गिरने वाली है तो फिर बिछाने के लिए कुछ होगा नहीं। तो तारी सुबह सुबह जंगल को निकल गई और जाते जाते रूपा से कह गई, रूपा उठा थे जल्दी, मैं बनकर जन पड़ गई। बाहर मौसम कसो रह्यो, हिउँ पड़ साथ आप पतेलो पात लन हेते क्या बिछुल जब बड़बड़ हिउँ पड़ जालो गुरबसाहिला ठंडो हो जाल। बाप रे, उठनियो तू जा, मैं कर लूँ, मैं देख लूँ घर पर ना। अरे सुना तो आज तो निमराज हुई बनिया और तो सासुरों के टाइम पर चाहल ला दीदे वो है, और तो क्या गुरबसा के पान पाल ला दीदे, घर बना सब काम कर रखिया। ठीक से मैं सब कर लूँ, लेकिन तुम जल्दी आया हो, यो बिहार ही पड़नी हो, बड़बड़ ही पड़ सको। जल्दी आती हूँ कहकर तारी जंगल को निकल गई। 10 बजने को थे। रूपा ने घर का सारा काम निपटा दिया। अब वो अपनी भाभी यानी तारी का इंतजार करने लगी ताकि उसकी भाभी घर आए और दोनों ननद भाभी मिलकर साथ में खाना खाए। पर अब 11 बजने को थे, सूरज
सिर पर चढ़ने को था, पर तारी की अभी कोई खबर ही नहीं थी। रूपा को अब थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि ये पहली बार था जब तारी को घर आने में इतना समय लगा। रूपा ने सोचा क्यों ना वो खुद ही जाकर देख आए, शायद भाभी को पत्तियां भारी हो गई होंगी, इसलिए घर आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। रूपा ने थोड़ा सा घर का काम समेटा और दरवाजे बंद करके निकल गई जंगल की ओर। ऊपर अपने खेतों को पार करते हुए रूपा जंगल के खड़ंजे तक पहुंची ही थी कि उसे अपनी भाभी यानी रूपा दिख गई, वो भी पैरों को पकड़े हुए। भाभी को बैठा देख रूपा एकदम घबरा गई और दौड़ते हुई तारी के पास गई और पूछने लगी, अरे भौजी क्या होगा, तो खुद के लचका बिजनेस के हिटना चाहिए, मोचे ना आगे। अरे नेने तुम किला आछा, मैं तो आने लाग रही हूँ। कतुक देर है गए, मेल को आज बहुत जनों का रह गए। दिन में मैं खान पीन ला बना आजू, मगर डर जैस लागन पड़ गए। मेल को कहीं आज पतेल भारी नहीं गए, तब मैंने शाई उब गए। अरे यार तुम ठीक करा, तुम आगे था। मेरा खुद में जानो क्या होगा यार, गाजे के बिछाते लो नहीं, खुद में पत्तू ने अपना भी क्या हो। कहीं तुम मुझे जरे न आगो पे ने तो थोड़ा सा खारपीट जैसे बहुत दिन हो गई, हल्की हल्की खारपीट हो रहे। तो तुम यश करा लवा बताओ, गाजी के मैली जुल तुम आराम में लवा मैली जाती। ना मैं लियू ला लोनत में लोन रही हूँ। अरे मैं लीजुल ने भौजी ला। अच्छा भौजी सुन, भोपो रुके मैं तुमके डॉक्टर के पास लीजुल, टाइम पर तुम तैयार हो जिया, हम दिखा लूल। तुमके क्या पता जरला ऐसे को। ठीक से धे पे देखू ला। तारी उन महिलाओं में से नहीं थी दोस्तों जो बीमारी होने पर छुपाए या अस्पताल में ना जाए, पर हाँ उसे खुद पर बड़ा भरोसा था। भरोसा इस बात का कि वो कभी बीमार नहीं पड़ सकती। अब रूपा भी तो एक इंसान ही थी। 24 घंटे 365 दिन अगर वो लगातार काम करते रहेगी तो कहीं ना कहीं बीमारी तो होगी ही होगी। अभी उसे सिर्फ सर दर्द या पैरों में झुंझुनाहट की दिक्कत नहीं थी, बल्कि और भी कुछ दिक्कतें हो रही थी। उसका ये भरोसा टूटने लगा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे लगा एक बार अस्पताल जाना सही रहेगा। उनके ही करीबी गांव में एक सरकारी अस्पताल है जहां महिला डॉक्टर बैठा करती हैं। आज भी वो महिला डॉक्टर बैठती हैं, तो तारी उन्हीं के पास गई और उनको अपनी सारी समस्याएं बताई। डॉक्टर ने तारी की जांच की। इस जांच को डॉक्टर सामान्य रूप से अस्पताल में ही कर लेते हैं। जांच के बाद पता चला तारी को हर्पिस संक्रमण हुआ है, जिसे डॉक्टरी भाषा में जेनाइटल संक्रमण भी कहा जाता है। अब संक्रमण का नाम सुनते ही तारी एकदम घबरा गई। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने उसकी घबराहट महसूस कर ली और तारी को शांत करते हुए कहा, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार तारी, आओ बैठो। डॉक्टर साहब ये खुटा में इतनी पीड़ हो गया, अरे बात है पता झंझनाहट जैसा होना, सुनना जा पड़े जो नहीं। अच्छा कब से हो रहा है ये, कितना समय हो गया इसे? यही कोई 1 हफ्ता जैसे होगा, पहले कम पीड़ हुई साहब, ज्यादा जैसे सुन पड़ गए। अच्छा और भी कोई तकलीफ है या फिर इतना ही? परेशानी था बहुत सा, क्या बताऊँ मेरे क्या कहने जगह में कुछ दान जार हुन पड़ गई और पूरे शरीर में दर्द हूँ। अच्छा तारी, चलो मैं तुम्हारी जांच कर लेती हूँ, पर जितना तुम मुझे बता रही हो उससे तो मुझे लग रहा है कि कहीं तुम्हें संक्रमण तो नहीं हुआ है, पर फिर भी जांच कर लेते हैं, जांच से पता चल जाएगा ना। आगे डॉक्टर ने तारी को बताया, हर्पिस दरअसल एक विषाणु द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग है और जननांगों में ही यह संक्रमण होता है। यौन संचारित रोग सुनते ही तारी थोड़ी और घबरा गई। ऐसे में डॉक्टर ने उसको समझाते हुए शांत करते हुए बताया, अरे तारी देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। संक्रमण तो एक सामान्य सी बात है ना, ये कभी कभार हो जाता है महिलाओं में, तुम चिंता मत करो, ये संक्रमण ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब मैं साफ सफाई का बहुत ध्यान धरो, मैं कभी क्या करने अपनी स्वच्छता के प्रति लापरवाही नहीं कर, लेकिन फिर ले किले हो ना। हाँ तारी, तुम एकदम अभी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, क्योंकि ये हार्पो संक्रमण की अभी शुरुआत है ना, इसीलिए तुम्हें खुद के स्वास्थ्य के प्रति कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ होगा। पर हाँ, तुम अगर कुछ महीने और इंतजार करती तो शायद ये फिर घातक भी साबित हो सकता था। हर्पिस संक्रमण यौन संबंध से ही आपको हुआ हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अक्सर हर्पिस संक्रमण अधिक बुखार या फिर जुखाम की स्थिति में भी हो सकता है। तारी को अब याद आया,
कुछ साल पहले उसे बहुत तेज बुखार आया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे बचाया जा सका। तभी से तारी ने महसूस किया उसके जनन मार्ग में छोटे छोटे दाने हो जाया करते हैं, पर ये दाने कभी आते और कभी चले जाते, इसलिए तारी ने कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो डॉक्टर को जब तारी ने ये सब बताया तो डॉक्टर का कहना था हर्पिस में इस तरह के दाने आते जाते रहते हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान न दिया तो ये दाने बड़े होकर फूट जाते हैं, जिससे पूर्ण घाव बन जाते हैं। अगर इसका उपचार और बचाव किया तो तारी को अगला जो संक्रमण होगा वो कम प्रभावशाली होगा। अगले संक्रमण में तारी को कम समस्याएं उठानी पड़ेंगी, उसके हाथ पैरों में कोई झुंझुनाहट नहीं होगी, उसको चलने फिरने में कोई समस्या नहीं होगी। डॉक्टर का बस इतना कहना था कि तारी के चेहरे पे चमक लौट आई, क्योंकि वो भी जानती थी उसका स्वस्थ रहना घर के लिए कितना जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर ने उसे कुछ बचाव बताए। देखो तारी, इसका उपचार तुम घर पे खुद ही कर सकती हो, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कैसे? जैसे ये दाने प्रकट होंगे ना, ऊपर को तुम्हें दिखने लगेंगे, तो तुम इसमें बर्फ की सिकाई करते रहना। और दूसरी बात तारी, जननांगों को ठंडे और साफ पानी से बार बार साफ करती रहना, धोती रहना। अगर तुम्हें बार बार दाने हो रहे हो तो फिर किसी डॉक्टर की सलाह भी ले लेना तुम। क्या हम क्या सावधानी ला बर्तन पड़ेल क्या? हाँ तारी, बिल्कुल। इस समय तो ना सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ध्यान रहे तुम जब भी अपने दानों और या फिर ये जख्मों को छूती हो तो साबुन से बार बार हाथ धो लेना। और दूसरी बात, कभी भी अपने हाथों से अपने और अपने बच्चों की आंखों को बिल्कुल मत छूना, क्योंकि ये जो हार्पोस संक्रमण है ना, ये आंखों में बहुत गंभीर तरीके से फैल सकता है। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, अगर चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा आराम कर लेना। ठीक से डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चल रूपा, आप जानो यार। हिटा मैंने कौन है डॉक्टर की दिखा लेंगे। डॉक्टर ने तारी को कुछ सुझाव दिए जिनका पालन उसने किया। बहुत ही जल्द बर्फ भी गिर गई, इसीलिए तारी को इस दौरान थोड़ा आराम भी मिल गया और डॉक्टर की बताई दवाओं से वो अब ठीक हो गई है। इस घटना से तारी को एक बात समझ में आ गई, किसी भी तरह की गई छोटी से छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या को बुलावा दे सकती है। अब वो तो समय रहते अस्पताल हो आई और यह संक्रमण उसके लिए घातक हो उससे पहले ही वो बच गई। अगर आपको भी तारी की तरह ही इस तरह के लक्षण दिखाई दें, यानी कि आपको भी अगर हर्पिस संक्रमण की समस्या है, तो आप भी तुरंत तारी की तरह ही अस्पताल जाकर अपना पूर्ण इलाज करवा लें। और अगर अभी किसी गर्भवती महिला को हर्पिस संक्रमण हुआ है, यानी कि उसके जनन मार्ग में छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, तो वह अपना प्रसव याद कर अस्पताल में ही करवाए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान हर्पिस होने पर बच्चों को गंभीर समस्या हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको तारी की यह कहानी पसंद आई होगी, और पसंद तो आई होगी पर इस कहानी से कुछ बातें भी आपको सीखने को मिली होंगी। तो बस आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति तारी की तरह ही सचेत हो जाइए और जीवन का आनंद उठाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर से करेंगे मुलाकात महकता आंचल कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।